अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ है का सलाम मिल गया है, हमारा सलाम भी ले लें। आज मैं स्टार्ट करूंगा अपना सबसे पसंदीदा टॉपिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये नई किताब में चैप्टर 2 है। इसका नाम है काइनेमेटिक्स, था ना पहले, वो इसका नाम है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आपसे। अब इसमें 3 टॉपिक है। टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 जो है वो तो डेफिनेशंस हैं, बेसिक नाम रख देता हूँ मैं उसका। टॉपिक नंबर 2 है मेरे पास वैक्टर। टॉपिक नंबर 1 है प्रोजेक्टाइल। तो हमें आज प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है, हमें आज टॉपिक नंबर 1 करना है, इसकी थ्योरी मुकम्मल हमने करनी है, फिर हम अपनी बातें करते रहेंगे सारी बात में। तब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, क्यों लंबी करें, क्यों टाइम ज़ाया करें अपने बच्चों का, डायरेक्ट बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। इससे पहले एक चैप्टर हमारा आपके पास आ चुका है, वो देख लेना, अच्छा, मज़े ले लेके करते रहना। अब सुनो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। भाई एक ऐसी मिसाल के तौर पे गाड़ी चल रही, सीधी 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 गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, एक एक्सिस है ये। बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, एक एक्सिस है ये। बॉल ऊपर जा रही है, एक एक्सिस है। लेकिन अगर बॉल यूं जा रही है, ये बात और ये बात मुख्तलिफ हो गई। दोनों बातों में फर्क आ गया। यहाँ सीधी सीधी जा रही थी, भले हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, भाई यहाँ पे तो कर्व शुरू हो गया ना। अब मैं इस बात को अच्छे से यहाँ पे तुम्हें अगले पेज पे समझाता हूँ। यहाँ पे देख लो उसको अच्छे से, सुकून से देख लो, यहाँ देख लो, बल्कि यहाँ देख लो, मसला नहीं है। अब सीन क्या है, सीन सुनो। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। एक ऐसी मोशन जो एक्स और वाई के बीच में हो, एक्स और वाई के बीच में हो, ऐसी मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन लिखूं इसकी पूरी पूरी। सच टाइप ऑफ टू डायमेंशनल, देखो दो डायमेंशनल का मतलब ये होता है जब कोई एक ही एक्सिस में जाए तो कहते हैं वन डायमेंशनल, लेकिन जब कोई बॉडी दो एक्सिस में जाए तो कहते हैं टू डायमेंशनल। तो सच टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, यानी कि सारी मोशन नहीं, कुछ कुछ टू डायमेंशनल की भी कुछ कुछ, विच आर under the influence of gravity, under the influence of gravity। इसका मतलब होता है जेरे असर, जो ग्रेविटी के जेरे असर हों, इस कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्या मतलब है, मैं पहले मिसालें दूंगा फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है। जेरे असर का क्या मतलब क्या है, एक बात बताओ। एक पुल है, गाड़ी चली यूं करके उतर गई, मुझे बताओ ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं, क्योंकि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी थोड़ी है। जहाज उड़ा, क्या ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाज उड़ता है, जब तक दिल चाहेगा 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जब तक हवा में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपनी मर्जी से इंजन की मदद से नीचे आएगा। तो ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो था ही नहीं। हाँ, खुदा ना खास्ता का जहाज का इंजन बंद हो जाए, अब जो जहाज नीचे गिरेगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कौन चाहेगा ऐसा? कोई पागल ऐसा चाहेगा? बात तो सही है। जहाज की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होती। फुटबॉल में देखो क्या होता है, फुटबॉल में गोलची यहाँ से गोल पे बॉल मारता है, बॉल यूं करके जाती है, नीचे गिरती है, ग्रेविटी की वजह से। कोई इंजन नहीं, कोई मशीन नहीं, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। एक परिंदा उड़ा, ऐसे उड़ा, परों को खोल दिया, हिलाया नहीं, परों को खोल दिया, नीचे आ गया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। धूम मचाले की फिल्म, धूम मचाले में जॉन इब्राहिम आखिर में चोर बन के पैसा लेके उड़ के पटरी से, पहाड़ी से बाहर निकल जाता है। जैसी पहाड़ी से बाहर गिरता है तो उसकी बाइक नीचे गिरती है आराम से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। गाड़ी पुल पे चल रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, लेकिन अगर पुल से बाहर चले गई, रोड पे चले गई, नीचे आगे गिरी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। तो ये सारी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होती हैं। अच्छा, और सुनो मेरी बात, कौन कौन सी अजम्पशंस करनी है भाई, कौन कौन सी अजम्पशंस करनी है।
क्या अजम्पशन करके चलूँ मैं, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहा हूँ तो कौन सी अजम्पशन करके चलूँ। ठीक है जी। अब क्या होगा, मैं वहाँ पे बहुत सारी मोशन लगाऊंगा, तो तुम वहाँ पे जब लग रही होंगी ना तस्वीरें देखते रहना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है या नहीं है, वहाँ बताएंगे भी। ठीक है भाई। अब देखो हम ये मानते हैं कि भाई आपने बात पढ़ रखी है कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है हाइट बढ़ती है, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू ऑफ जी कम होती है हाइट के साथ साथ। लेकिन मैं ये अज्यूम करूंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसमें ग्रेविटी की वजह से वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हर जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहेगी, 9.8 रहेगी। तो पहली अजम्पशन है वैल्यू ऑफ जी रिमेन सेम, हर जगह क्या है, सेम है। दूसरी बात, अर्थ की रोटेशन से कोई फर्क पड़ता है, अर्थ जब गोल घूमती है उससे फर्क पड़ता है, हम कहेंगे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, नो इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। दोनों बातें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा अर्थ की रोटेशन से। ये दो अजम्पशन हो गई। अच्छा एक अजम्पशन और थी, वो ये कि भाई अर्थ जो है पूरी की पूरी गोल है, असल में तो गोल नहीं है ना। अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर, वो लिख लेना तुम लोग यहाँ पे, नहीं, अर्थ इज अ परफेक्ट स्फीयर। अब मेरे बच्चों यहाँ समझो, सबसे काम की बात ही है, देखो इनिशियल वेलोसिटी को हम वी आई कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ कहते हैं, लेकिन वो होता है लीनियर मोशन में। किसमें होता है वो, लीनियर मोशन में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों एक्सिस के बीच में, यहाँ इनिशियल स्पीड को वी नॉट कहते हैं। ठीक है भाई, जब बॉडी यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, जब बॉडी सबसे ऊपर होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, जब बॉडी यहाँ होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, जब बॉडी यहाँ होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये v है, ये v है, ये v है, ये v है। यहाँ इसके दो कंपोनेंट है, एक तो ये है v नॉट x, एक ये है v नॉट y। यहाँ भी दो कंपोनेंट है, v नॉट x, v नॉट y। यहाँ भी, यहाँ तो देखो एक ही कंपोनेंट है v नॉट x, सॉरी नॉट नहीं होता, सिर्फ शुरू में होगा v नॉट इनिशियल कंपोनेंट, बाकी हर जगह फाइनल, यहाँ vx है। अब यहाँ देखो y कंपोनेंट जीरो हो गया, क्योंकि मजीद ऊपर तो नहीं जा रहा ना y कंपोनेंट जीरो। तो एक हाइट की पहचान भी है कि मैक्सिमम हाइट पे y कंपोनेंट जीरो हो जाता है। यहाँ ये v नॉट, ये वही vx, ये vx और vy। अब तो मैं इससे पूरा चैप्टर समझा सकता हूँ। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, सोचो। तो देखो x कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, देखो यहाँ भी इस राइट पे, यहाँ भी राइट पे, राइट पे, राइट राइट, जबकि ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, यहाँ तो ख़त्म हो गया है, यहाँ डाउनवर्ड है, यहाँ डाउनवर्ड है। तो ये एमसीक्यूज़ की बात है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होता, कौन सा कंपोनेंट चेंज होता है। ठीक है। अब अगर मैं तुमको कहूँ ये कुछ एंगल बना हुआ है यहाँ पे, मैं तुम्हें कहूँ मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकालो, तो कहाँ तक का टाइम निकालोगे, तो यहाँ तक का टाइम निकालेंगे, उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं अगर तुम्हें कहूँ कि टोटल टाइम निकालो, टोटल है तो कहाँ तक का निकालेंगे भाई, यहाँ तक का निकालेंगे। मैं तुम्हें कहूँ मैक्सिमम हाइट निकालो, तो यहाँ तक निकालेंगे। अगर मैं तुम कहूँ रेंज निकालो, तो रेंज कहते हैं एक्स एक्सिस के फासले को, तो वो फासला यहाँ से यहाँ तक होगा एक्स एक्सिस पे। अब ये 1 2 3 4 चार चीजें आ गई, इन चार के फॉर्मूले बनाएंगे, मैथमेटिकल काम भी होगा, चारों का मैथमेटिकल काम भी होगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो रास्ता है ना, मैथ ने हर शेप का नाम रखा हुआ है, इस रास्ते को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री। रास्ते का मतलब होता है ट्रेजेक्ट्री, रास्ता। और ये जो रास्ता है इसका कोई नाम होगा, मैथ वालों ने नाम रखा हुआ है पैराबोला, इसका नाम होता है पैराबोला। तो ये भी प्रूफ करना होता है। मैं तुम्हें सिर्फ ग्राउंड बता रहा हूँ कि देखो ये इंट्रो चल रहा है प्रोजेक्टाइल का, अगली वीडियो में ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले बन रहे होंगे, उसकी अगली वीडियो में प्रोजेक्टाइल के सारे न्यूमेरिकल हो रहे होंगे। ठीक है ना। मैं तुम्हें प्रोजेक्टाइल की कुछ बातें और सिखाऊं बेसिक, जो एमसीक्यू में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। जहाँ देखो ये डायग्राम को अच्छे से बना लेना, बाद में काम आएगी, ये डायग्राम ना बाद में काम आती है। अब देखो सीन सुनो। अब सीन ये है कि बेटा प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे, यहाँ से फेंका, यहाँ से आया, 3 स्टेज हैं, ये वाला ये वाला। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम है, लोवेस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे। तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यहाँ भी मैक्सिमम है और यहाँ भी मैक्सिमम है, दोनों पे मैक्सिमम है और यहाँ मिनिमम है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एट, तो ऑप्शन में होगा बोथ ऑफ देम। वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट,
ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। और एक और बात सुन लो, पेपर में सवाल आएगा डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद जो वो जो 4 फॉर्मूले ना, टाइम का, रेंज का, हाइट का, उसमें से कोई तुमको 2 दे देंगे, बोलेंगे प्रूफ करो, फॉर्मूले बना के दिखाओ, तो वो तुम्हें इस तरीके से सवाल करना होता है। अब मैं 2 फॉर्मूले सोच रहा हूँ कि अभी तुम्हें करवा ही दूँ। 2 फॉर्मूले, वो किस तरीके से कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला करवाऊंगा टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट का। टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, इसका फॉर्मूला बनाना है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। द टाइम एट विच, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0, वहाँ तक का टाइम जहाँ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाए 0, वहाँ तक का टाइम कहलाता है टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। ये इसकी डेफिनेशन है। हेडिंग आ जाएगी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की, पूरी हेडिंग आ जाएगी। अब मैं अगर तुम्हें डेटा बनाने के समझा दूँ, VI, VF, A और T, तो मेरे मुन्नो हाइट का डेटा लेना, बताओ VI क्या है। VI पे तो 2 कंपोनेंट हो गए थे, एक x वाला एक y वाला, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इनिशियल y वाला लेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा y, V0 y। और ऊपर जाके VY का फाइनल कंपोनेंट क्या हो चुका था, 0 हो गया था, यहाँ तो बस VY लिख लो, बोलो 0 हो गया। ऊपर जाते वक्त एक ही जगह माइनस टाइम निकालना है। इसको देखो और सोचो कौन सी इक्वेशन, जब तक मैं लिख रहा हूँ यूजिंग डैश इक्वेशन ऑफ मोशन, सोच लो। सोच लिया, यहाँ लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब बोलो VF कितना होगा 0, VI कितना है बेटा V0 y, ऊपर से देख लेना, A की जगह माइनस का G और T की जगह T, प्लस माइनस बोलो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये पूरा माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, G मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, और ये V0 y की जगह आ जाएगा V0 साइन थीटा। ये बन गया मेरे पास टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट तक जाने का फॉर्मूला। इतनी खुशी मुझे। अब दूसरा फॉर्मूला सारे बना के दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। दूसरा फॉर्मूला जल्दी जल्दी करूंगा, लंबी नहीं करूंगा। दूसरा फॉर्मूला टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ये सवाल पेपर में आता है तुम लोगों को वो डायग्राम बनानी होती है पीछे वाली, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पढ़ के सुना दूंगा भाई। यहां से यहां तक का टाइम, द टाइम इंटरवल फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट टू टारगेट पॉइंट, यहां से यहां तक का टाइम इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिख लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको मैथमेटिकली, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा था, क्या उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में नहीं लगेगा क्या? भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा था 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा 5 सेकंड, तो मेरे लिए तो आसान हो गया। मैं समझा रहा हूँ इनको, मैं बता रहा हूँ कि भाई T बराबर है 2 स्मॉल t के, कोई वर्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना, पढ़ के सुना रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन T इज इक्वल टू 2T। अब T का फॉर्मूला मैं बना चुका हूँ पहले ही, क्या था, V0 साइन थीटा अपॉन G। ये लो बन गया इसका फॉर्मूला, हो गया काम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बहुत सारे तरीके हैं, ये तरीका भी है। तो पेपर में अगर आ जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो तुम लिखना T इज इक्वल टू 2T। T के बाद ना भाई डायरेक्ट में छाप देना उठा के, तुम पूरा ये करके दिखाना, पेपर में तो ज्यादा करते ना, ये काम करके दिखा देना। जैसे स्मॉल t की वैल्यू आएगी उसको बोलना भाई पुट इन इक्वेशन 1, भाई यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। तीसरा सुनो, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, सवाल पूरा लिख देना, डेफिनेशन पढ़ के बता रहा हूँ, डायग्राम में दिखा के बता रहा हूँ भाई। वो हाइट जहां वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो गया था 0, वो थी हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैं लिखवाऊंगा द हाइट एट विच वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0 इज कॉल्ड, कैसा कैसा दिया, कैसे दिया आपको है, नहीं दिया, अच्छा। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ रही है यहाँ पे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेडिंग आ रही है यहाँ पे। उसके बाद डेटा सोचो, VI, VF, A, S, तवज्जो से देखना, S तो यहाँ पे हाइट है, वो भी मैक्सिमम, जो कि मुझको निकालनी है। A की जगह माइनस का G, VF तो तुमको पता है 0, VI है V0 y, कौन सी इक्वेशन लगाऊं सोचो ना, थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
मेरे साथ साथ चलना, मजा आएगा तुमको। एस निकालना है, निकालना एस है, याद रखना। एस की जगह मैं लिखूंगा एच। VF 0 हो चुका है, ये V0 Y है, इसका स्क्वायर है, अपॉन में 2 है, A की जगह माइनस का G है। H मैक्स लिख दो, 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं, हटा दो इसको। ये हो जाएगा V0 Y किसके बराबर था? V0 साइन थीटा। स्क्वायर का मजाक नहीं, वो तो आएगा ही आएगा भाई। माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया भाई, क्या बचा? V0 स्क्वायर, दोनों पे लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। हाइट का फॉर्मूला बन गया भाई, हाइट का फॉर्मूला बन गया। अब बनाएंगे रेंज का फॉर्मूला। पेपर में कोई दो आएंगे, सारे तो देने से रहा, तो पेपर में कोई दो आएंगे भाई। सुनो रेंज का फॉर्मूला भाई, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल भाई। डेफिनेशन तो सुन लो, पढ़ के बता रहा हूं। यहां से यहां तक का मैं लिखूंगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लॉन्चिंग पॉइंट टू टारगेट पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आ जाएगी। मुझको बताओ, सोच के टाइम दे रहा हूँ। क्या एक्स एक्सिस, क्योंकि रेंज के ताल्लुक एक्स एक्सिस से है, क्या एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज हो रही थी? नहीं। अगर ये 7 था तो ये भी 7 भाई, ये भी 7। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो VI/VF का चक्कर ही कोई नहीं। VI/VF जब बोलते हैं जब वेलोसिटी चेंज होती है। इक्वेशनें जब लगाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, जब VI/VF अलग अलग हो जब लगाते हैं। यहाँ तो कोई इक्वेशन लग ही नहीं सकती फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊँ? आसान इक्वेशन लगाऊंगा, लिखूंगा यूजिंग फंडा, यहाँ का फंडा ही अलग है, यूजिंग फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देना। बोलती S इज इक्वल टू VT। मैंने कहा फौरन चेंज करो प्रोजेक्टाइल के लिए, S की जगह R लगाओ, रेंज। V की जगह V0 X बोलो। टाइम कौन सा है? कैपिटल T, क्योंकि पूरा टाइम था ना भाई। V0 X बराबर होता है V0 cos थीटा के, लिख लेना यहाँ पे। T का फॉर्मूला बना चुका हूँ, अभी बनाया था पीछे, 2V0 साइन थीटा अपॉन G। सॉल्व करके लिखता हूँ, V0 स्क्वायर, बाकी इस 2 को लिखूंगा, इस cos को लिखूंगा, इस साइन को लिखूंगा, G लिखूंगा। अब एक फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री का, ये वाला 2 साइन थीटा cos थीटा या 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर होता है, बराबर होता है। देखो आंखें फाड़ फाड़ के देखो, साइन 2 थीटा के बराबर होता है भाई। बन गया फॉर्मूला, 2 cos थीटा साइन थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। बन गया फॉर्मूला, बन गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब सुनो, मैक्सिमम रेंज, उसका फॉर्मूला तो होता नहीं है, 5वीं बात करूंगा, मैक्सिमम रेंज की बात करूंगा। बात सुनो सारे, रेंज का फॉर्मूला बताओ। R बराबर है, लिखा हुआ है V0 स्क्वायर। MCQs की बात है, साइन का फंक्शन हो, कॉस का हो, टेन का हो, साइन का या टेन का, इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 भाई। साइन 2 थीटा ज्यादा से ज्यादा होता है 1 के बराबर। ये साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? शिफ्ट दबा के साइन दबाओ, 1 दबाओ, 90 आएगा। 2 में आ जाके डिवाइड होगा, कटेगा, 45 आएगा। मुझको समझ आया कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल में मिलती है, 45 से मिलती है। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि ड्राइव तो करना नहीं तुमको। V0 स्क्वायर अपॉन G, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, इनका कोई रिलेशन तो होगा। इनका रिलेशन सुनो क्या होता है, R बराबर होता है 4H के। ये हाइट का और रेंज का फॉर्मूला है, इसको देख लो, इसको समझ लो। कोई मसला हो मुझको बता देना। रबीउल अव्वल का चांद दिख गया, चांद मुबारक हो, रोज़ा रख लेना, बिरयानी फोड़ देना बाद में, ठीक है भाइयों? ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी न्यूमेरिकल के साथ कराऊंगा, अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें, वो लोग आपके लिए सारे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।